हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर डेप्रिसिएशन, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से करने हैं। अब तक इसके 1 to 26 क्वेश्चन कर चुके और आज लास्ट क्वेश्चन है 27th। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी पार्ट मशीन को सेल आउट है, होल मशीन को सेल आउट नहीं। और हमें इसमें बनाना क्या क्या है, एक तो मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और मशीनरी डिस्पोजल। हमने वो ब्लैक बोर्ड पे फॉर्मेट बना दिया। मशीनरी डिस्पोजल जो है आपको जो है फॉर्मेट में बनाना है, क्योंकि स्पेस कम था तो हमने यहाँ जो है खाली 2 कॉलम इधर लिए और 2 आपने 4-4 कॉलम बनाने, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। तो अब जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ एक बार। लिखा ऑन 1 अप्रैल 2014 वीरू लिमिटेड परचेज्ड ए मशीनरी फॉर ₹250 एंड स्पेंट ₹50,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। 2,50,000 की एक मशीन परचेज करी है और 50,000 इंस्टॉलेशन के उसी पर स्पेंड करे हैं, तो मशीन में ही क्लब हो जाएंगे अमाउंट। ऑन 1 जुलाई 2016 1/3 ऑफ मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2014 वॉज सोल्ड। यानी कि पूरी मशीन सेल आउट नहीं है, 1/3 पार्ट जो हमने परचेज करी थी, अभी तक एक ही मशीन परचेज करी है 3 लाख की, 2,50,000 प्लस इंस्टॉलेशन क्लब करो तो 3 लाख बन गई। उसका 1/3 सेल आउट कर दिया हमने 1 जुलाई 2016 को 15,000। एंड ए न्यू मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ 2 लाख वॉज परचेज्ड ऑन द सेम डेट। और उसी दिन एक अनदर मशीन भी परचेज कर ली 2 लाख रुपए की। कहता है कंपनी हैज अडॉप्टेड द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। शो द मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट फॉर 3 years ended on 31st March 2015 to 31st March 17। अप टू 2017 तक हमें मशीन अकाउंट बनाना है। तो जरा क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं हम। यहाँ वर्किंग पे आ जाओ। सबसे पहले छोटी सी समरी लिख लेते हैं, मैं समरी लिख के दिखाता हूँ। देखो, एक मशीन आपने परचेज कर रखी है 2014 में 2,50,000 की और प्लस 50,000 इंस्टॉलेशन उस पर एक्सपेंस है, तो टोटल मशीन हो गई 3 लाख। ध्यान रखना, एक तो ये मशीन है। अच्छा, 1 जुलाई को जो है 1/7/2016 1/3 ऑफ फर्स्ट मशीन, 1/3 ऑफ 3 लाख लिख लो आप, वो उसने सोल्ड कर दिया 15,000 में। और सेम डेट को, इसी डेट को एक न्यू मशीन और परचेज कर ली, न्यू मशीन परचेज्ड 2 लाख रुपए की। यानी कि 2 मशीन हो चुकी है हमारे पास। अब डेप्रीशिएशन का जो रेट बता रहा है वो 15% पर एनम है ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। चलो जी, ये क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। इट इज़ नॉट मैंडेटरी, मैंने कई हर क्लास में रिपीट करता हूँ, हम अपनी फैसिलिटी के लिए बना रहे हैं। अब हमें देखो बुक देखने की जरूरत ही नहीं, यहीं पर हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। वर्किंग नोट बनाओ, वर्किंग में उसकी छोटी सी समरी लिख लो। ये देखो 14 में एक मशीन परचेज कर रखी है आपने 3 लाख की, उसके बाद 16 में यानी कि 2 year और 3 months के बाद 1/3 ऑफ फर्स्ट मशीन सोल्ड, क्योंकि मशीन ही एक है, उसका 1/3 पार्ट सेल आउट कर दिया 15,000। नेक्स्ट उसी दिन एक नई मशीन और परचेज कर ली, कितने की, 2 लाख रुपए की। उसके बाद डेप्रीशिएशन का रेट बता रखा है 15%, और वो भी मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब हमेशा कॉस्ट वैल्यू पर लगता है और डिमिनिशिंग किस पर लगता है, बुक वैल्यू पर। तो जरा स्टार्टिंग करते हैं। देखो, ये वाला अकाउंट तभी यूज होगा जब मशीन सेल आउट होगी, उससे पहले इस अकाउंट में कुछ नहीं लिखते, इन दोनों अकाउंट में लिखते हैं। अब तरीका देखते हैं। यहाँ सबसे पहले डेट डाल दो 2000 ईयर की, 2014, और यहाँ डाल दो अप्रैल 1। 2 करो यहाँ बैंक अकाउंट, और कितना अमाउंट है, 250 की तो मशीन परचेज है और 50,000 उस पर इंस्टॉलेशन है, तो इसी में क्लब होंगे। ध्यान रखना, कितना बन गया ये, 3 लाख। अब जरा चलते हैं, जब हम नॉर्मली डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो यहाँ करते हैं, बट व्हेन वी आर मेकिंग द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन देन वी विल चार्ज हियर, यहाँ पर चार्ज करेंगे। चेंज इतना ही है। आप क्या करते थे, जो जर्नल क्वेश्चन है उनमें डेप्रिसिएशन इधर लिखते हो बाई डेप्रिसिएशन, उसको इधर ना लिख के नीचे अकाउंट में लिखते हैं। अब जरा यहाँ चलो, कौन सी डेट को लिखते हैं, या आपको पता हो 31 मार्च को 2015 लिख दो, या 2015 और डेट डाल दो मार्च 31, यहाँ लिख दो बाई डेप्रिसिएशन। कितना चार्ज होगा, 45,000। कैसे आया, ये रहा, 15% का रेट है, मैं यहीं कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, 3 लाख और इंटू 15/100। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये तो ये बन गया। चेंज क्या है, ये डेप्रिसिएशन जर्नली हम यहाँ लिखते हैं जब ये अकाउंट ना बनाए तो,
खाली मशीन अकाउंट बनाना हो। लेकिन जब कभी आपको कहीं मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाए तो यहां डेप्रिसिएशन लिखने की जगह यहां पर लिखना शुरू कर दो, बस ये चीज है। अब इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। यहां डेट डाल दो 2015 और मार्च 31, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस कैरीड डाउन। पहले एक बार क्लोज कर दें इनको। चलो जी अब इनकी क्लोजिंग करते हैं। अब क्लोजिंग जब करेंगे तो यहां पर ये देखो इस अकाउंट को क्लोज करो। सबसे पहले ये तो 3 लाख हो गया। यहां लिखो इसकी डेट 2015, इस डेट से नेक्स्ट ईयर जैसे ही आएगा मार्च 31। यहां लिखो बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस कैरीड डाउन। चलो जी कितना 3 लाख। पहले का दोनों तरफ का टोटल कर दो, ये रहा। दोनों तरफ बड़ी फिगर लिखी, इधर कुछ भी नहीं लिखी, या माइनस करके सेम वैल्यू आ जाएगी। और इसको हाथ के हाथ फॉरवर्ड कर दो यहाँ 2015 और अप्रैल 1 नेक्स्ट डेट को, टू बैलेंस बीडी 3 लाख। यानी कि जब कभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनेगा तो मशीन अकाउंट के अंदर हमेशा कॉस्ट वैल्यू शो होगी एवरी ईयर। अब जरा इस अकाउंट को क्लोज करो, दोनों तरफ टोटल करो 45, लिख दो 45 और ये 45 इधर आ गया 45 बैलेंस शीट। अब इसको आगे इधर फॉरवर्ड कर दो। अच्छा ये हमारी असेट्स है तो इसलिए बीडी किधर आएंगे, डेबिट साइड। असेट्स की नेचर होती है और डेबिट बैलेंस होंगे। ये लायबिलिटी है हमारी और इसकी नेचर क्या होगी, क्रेडिट, तो लायबिलिटी इधर लिखेंगे। यहाँ 2015 और फिर अप्रैल 1 बाई बैलेंस, जैसे आपने लेजर में कर भी रखा है ये तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 45। अब सेकेंड ईयर की बात करते हैं। मशीन कब सेल आउट है चेक करो। अब जो डेट आएगी इसके बाद ये देखो, अब डेप्रिसिएशन लगना कब है, मार्च 16 में। क्या उससे पहले मशीन सेल है, नहीं, तो यहीं पर आएगा डेप्रिसिएशन। वो यहां ना लिख के कहां लिखेंगे, यहां पर। मशीन 3rd ईयर में सेल है, मेरा समझाने का मतलब ये था कि मशीन जुलाई में सेल है। अब यहां चेक करो, डेट डाल दो 2016 और यहां डेट करो आप मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन। क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो सेम रहेगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट 45 ही। डिमिनिशिंग होगा तो चेंज हो जाएगा। अब स्ट्रेट लाइन है तो सीधा 15% इसके ऊपर चार्ज हो गया। चलो जी अब इसको क्लोज करते हैं। यहाँ डेट डाल दो 2016 और मार्च 31 बाई बैलेंस सीडी। क्योंकि कोई मशीन अभी तक नई सेल है, परचेज भी नहीं है और सेल भी नहीं है, तो सेम वैल्यू आ जाएगी। दोनों तरफ का टोटल कर दो 3 लाख और 3 लाख। सेम 2 साल बाद भी ये मशीन की कॉस्ट वैल्यू है। क्यों, क्योंकि मशीन हम क्या बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो हमेशा यहाँ क्या शो करेंगे, कॉस्ट वैल्यू। अब इसको आगे फॉरवर्ड कर दो एक बार, ये 2016 और यहाँ डेट डाल दो नेक्स्ट अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। यहाँ तक तो क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है। अब यहीं से स्टार्टिंग है क्योंकि इस ईयर में मशीन सेल आउट है। अब इसको भी एक बार क्लोज कर दें। ये 90,000 बना इधर का टोटल, ये 90। यहाँ लिखो आप डेट 2016 और मार्च 31। इतना एक्यूमुलेट हो चुका है। एक्यूमुलेट का मतलब तो है इतना हम इकट्ठा कर चुके डेप्रिसिएशन 90। अब इसको आगे फॉरवर्ड कर दो 2016 और यहाँ लिखो बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब तक 90,000 हो चुका फर्स्ट मशीन पर। अभी तक एक ही मशीन है हमारे पास। इस मशीन का, इस डिस्पोजल का कब यूज है, मशीनरी डिस्पोजल एट द टाइम ऑफ सेल। उससे पहले इसमें कुछ नहीं लिखते। अब लेकिन बारी आ गई हमारी सेल की। क्यों बारी आ गई, देखो अब क्लोजिंग आएगी 17 और बिफोर 17 से पहले हम 16 में ही सेल कर रहे हैं। तो पहले तो जिस मशीन को सेल कर रहे हो उसका डेप्रिसिएशन लिखो। यहाँ डेट डाल दो आप 2016 और जुलाई 1। यहाँ लिखो बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख भी दो सोल्ड पार्ट, सोल्ड पार्ट का। देखो कितना बनेगा सोल्ड पार्ट का, आपका 1/3 मशीन बन गई 1 लाख। मैं यहीं से आपको करके दिखाता हूं। देखो ये मशीन के 2 पार्ट कर लो आप, 1/3 और 2/3। 1/3 करते हैं तो कितना बन गया 1 लाख। 1 लाख वाली तो सोल्ड है, तो 1 लाख पर डेप्रिसिएशन लगाओ पहले, तो वो लगेगा यहाँ, ये रहा। इंटू कर दो यहाँ 15/100 और इंटू करो 3/12।
तो करोगे तो 3750 आ जाएगा, 3750। ये उस मशीन पर डेप्रिसिएशन चार्ज की है जिसको सेल कर रही है, और कौन सी को, 1/3 को। यहां से 1/3 और 2/3 करते हैं तो 2 लाख और 1 लाख बनेगा। अब थोड़ा सा वर्किंग में चलते हैं जहां इसका प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। यहां चलते हैं जरा, यहां हेडिंग डालो, ये मैंडेटरी है जो आप कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन। मैं यहां पर भी आपको करके दिखाता हूं। देखो, कॉस्ट वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन लिखो, कॉस्ट वैल्यू कितनी है, कॉस्ट वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन। ये देखो 1/3 ऑफ 3 लाख हुआ, 1/3 ऑफ 3 लाख, तो कितना बन जाएगा उसकी कॉस्ट वैल्यू, 1 लाख रुपये। ये चीज क्लियर है। ये रहा, ये कहां से आया 1 लाख, टोटल यहां पर भी आपको करके दिखा रहा था, लेकिन आपको वर्किंग में दिखाना है। उसकी कॉस्ट वैल्यू निकालो जिस मशीन को सेल आउट कर रहे हो, माइनस करो उसमें से टोटल डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, डीपी मतलब डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड अप टू डेट ऑफ सेल, कितना उस पर प्रोवाइड हुआ, डेट ऑफ सेल। ये देखो, ये जो है ये पूरी मशीन पर है। यदि मैं 1/3 की बात करूं तो 15,000 हो गया पहले साल, लिख लो यहां ब्रैकेट में 15,000। सेकेंड ईयर भी 15,000 हो गया, थर्ड ईयर हमने लगा ही लिया, 3 मंथ्स का लगेगा, इसके आगे लिख भी दो 3 मंथ्स। अब ये कर रहे हैं तो टोटल आप जरा चेक करते हो तो 33,750 आ चुका। अब ये जरा बात करते हैं बुक वैल्यू की, बुक वैल्यू ऑफ सोल्ड मशीन लिख दो, कितनी 250, माइनस कर दो इसमें से सेल्स वैल्यू कितनी है, वो दे रखी है क्वेश्चन में 15,000, ये दे रखी है। ये जो आपको आ गया 51,250, इट इज कॉल्ड लॉस, यही तो लॉस निकला हमारा। ये चीज क्लियर हुई। अब मशीनरी डिस्पोजल का यूज होगा। पहले कैसे यूज होगा, सबसे पहले तो उसका डेप्रिसिएशन लिखो जितना आज तक एक्यूमुलेट करा। कितना एक्यूमुलेट करा था, ये रहा 30, ये रहा 33,750, यहाँ लिख दो। डेट डाल दो यहाँ जिस डेट को सेल आउट कर रहे हैं, 1/7/2016। बाई करो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डीपी का मतलब डेप्रिसिएशन, कितना लगा था 33,750। यहां तक क्लियर हुआ। अच्छा, इसके अंदर लिखा है तो ये जो है ना जितना चार्ज करा होगा वो इधर भी लिखते हैं, टू मशीनरी अकाउंट 2016 जुलाई 1 टू मशीनरी अकाउंट, जितना आपने उस मशीन पर एक्यूमुलेट किया है ये लिख भी देता हूं, ऑन सोल्ड मशीन, ऑन सोल्ड कितना था 33,750। ये चीज क्लियर हो गई। डेप्रीशिएशन जब चार्ज करते हैं तो इधर लिखेंगे, और जब मशीन को सेल आउट करेंगे तो इधर डेबिट साइड में जितना एक्यूमुलेटेड किया वो इधर लिख देंगे। कितना एक्यूमुलेटेड किया था 1/3 पर, ये दिखा रखा 2 बार। यहां से भी कर सकते हो, 1/3 करोगे 15, 1/3 करोगे 15, 30 और 3, ये हो गया 33,750, ये लिख दिया। अब उधर आ जाओ 17 पे, बाई बैंक करो कि जितने की सेल आउट करी आपने 15,000 लिख दो, और यहीं पर डेट आप लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, जितना आपको लॉस हुआ। यहाँ कितना हुआ था 51,250, ये लिख दो। और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं, ये भी लिख रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों में से कोई भी वर्ड लिख सकते हो। ये टोटल बन गया 1 लाख, और इसको मशीन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं 1 लाख। डेट डाल दो 1/7/2016 और टू मशीनरी अकाउंट। ये चीज क्लियर हुई। ये अकाउंट तो बंद। अब ये मशीन में आएगा, इधर यहाँ आ जाओ 2016 और जुलाई 1, यहाँ लिखो बाई मशीनरी डिस्पोजल, मशीनरी डिस्पोजल, डिस्पोजल अकाउंट। ये देखो चेंज क्या है, जब मशीनरी डिस्पोजल बनेगा तो यहाँ नॉर्मली हम लिखते थे बाई बैंक, बाई डेप्रिसिएशन, बाई लॉस, वो सब यहाँ पर एक्यूमुलेट कर लेंगे और यहाँ पर इकट्ठा लिख देंगे। ये चीज क्लियर है। और इसी डेट को हमने एक मशीन और परचेज कर रखी है जुलाई 1 में नई, तो बैंक अकाउंट करो, और सेकंड जो नई खरीद ली आपने इसको फर्स्ट पार्ट दे दो,
2 लाख रुपये। ये चीज़ क्लियर है। अब जरा चलते हैं जी आगे। अब बारी आ गई डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। मशीन की तो डिटेल हो गई, जो जो मशीन सेल आउट करी थी। अब आपको एक तो चीज़ याद रखनी है, मशीन हमारे पास आज कितनी बची है, 2 लाख। ओल्ड मशीन फर्स्ट वाली, उसका 2/3 पार्टी बचा है 2 लाख, और एक उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा और एक इस पर लगेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ डेट डाल दो 2017 और मार्च 31 बाई डेप्रिसिएशन करो। डेप्रिसिएशन अकाउंट लिख दो, अनसोल्ड पार्ट क्लियर है। अनसोल्ड पार्ट कितना है, 2 लाख, तो 30,000 हो गया। ये क्लियर हुआ या नहीं भाई। जो मशीन थी एक तो ये है, बच कितनी गई अब आपके पास, 2 लाख रुपए। यहाँ दिखा देता हूँ आपको करके थोड़ी देर के लिए। इस पर लगेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये तो सेल आउट कर दी, इसका तो हमने डेप्रिसिएशन निकाल लिया था जब सेल करी। अब बच गई हमारे पास बैलेंस मशीन, कितनी बची है, 2 लाख। इसका 15 करते तो कितना आया, 30। ऐसी एक नई मशीन और परचेज कर लिया आपने, इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 9 मंथ का, ध्यान रखना। यहाँ लिखो भाई डेप्रिसिएशन सेकंड, या इसके साथ आप न्यू भी लिख सकते हो। डेप्रिसिएशन अकाउंट सेकंड करो या ब्रैकेट में न्यू कर लो जो नई आई। इस पर 9 मंथ का लगेगा, ध्यान रखना, और वो आएगा 22,500। ये चीज़ क्लियर है। पूरे साल का तो 30 बनेगा, उसको 9 मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जरा अकाउंट को क्लोज करते हैं। चलो जी, अब जरा यहाँ चलते हैं। सबसे पहले इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। ये तो 5 लाख आ गया, लिख दो ये थोड़ा 5 लाख, और यहाँ लिखो बाई बैलेंस CD, बैलेंस कैरी डाउन। इसकी डेट डाल दो 2017 मार्च 31। कितने की रह गई अब, ये 4 लाख। ये चीज़ क्लियर है। ये थोड़ी लाइन यहाँ से इरेज हुई हुई है, ये लाइन लिख दी। अब जरा इस अकाउंट को क्लोज करते हैं, नीचे वाले को। वो तो क्लोज हो गया, देखो ये भी क्लोज हो गया। बची है बैलेंस CD 4 लाख। ये चीज़ क्लियर है। अब जरा इसका टोटल करते हैं और उसके बाद इसको भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को क्लोज करते हैं। इधर का टोटल बनता है 46,250। ये लो, ये तो ये क्लोज हो गया। अब इधर ले आओ इसे 146, और यहाँ लिखोगे तो 1,12,500 आपका आ जाएगा। इसको लिख दो 2 बैलेंस CD, डेट डाल दो 17 और मार्च 31, 2 बैलेंस CD, बैलेंस कैरी डाउन। ये चीज़ क्लियर है। 146,250 और 112,500, तो ये एक आंसर हमारा आ गया। ये थर्ड ईयर के एंड में कितना एक्यूमुलेट हो चुका है मशीन पर, 1,12,000। बची कितनी है मशीन, 4 लाख। प्रॉफिट लॉस हमने वहाँ कैलकुलेट करके दिखा दिया। यहाँ तक क्लियर है। अब ये क्वेश्चन तो आज हमारा कंप्लीट, यानी कि ऑलमोस्ट आज हमारा डेप्रिसिएशन चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास से जो है नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, बड़े ध्यान से करेंगे। जर्नल एंट्री पर पूरा बेस्ड है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जर्नल एंट्री को थोड़ा रिवाइज कर लेना, क्योंकि जर्नल एंट्री स्ट्रांग होगी तो आपको जो है ना रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो है बहुत आसान लगेगा। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट लगता है, यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।